हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री सेक्शन को पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं हिस्ट्री सेक्शन से। मैं आपको यहाँ पे हमेशा कहते आया हूँ कि हिस्ट्री रटने का चीज़ नहीं है, हिस्ट्री समझना है। अगर हिस्ट्री को आप एक बार समझ गए ना, इतिहास विषय को अगर आप एक बार समझ गए तो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा किस वे में आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपको जो है यहाँ पे क्लियर करना है, किस तरीके से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक है। इतिहास को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला तो आप कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जिसे आप हिंदी में भारतीय इतिहास कहेंगे, भारतीय इतिहास। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसे आप कहेंगे हिंदी में विश्व इतिहास, ठीक है, विश्व इतिहास। देखिए, विश्व इतिहास को हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इंडियन हिस्ट्री को जो है हम लोग क्या भागों में बांट के पढ़ते हैं भाई, कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे शायद 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो भाई आपका हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, प्राचीन भारत, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ, इसे इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं अभी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मध्यकालीन भारत, यहाँ पे मध्यकालीन भारत, या फिर कह सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसे इंग्लिश में मेडिवल हिस्ट्री। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है मेडिवल हिस्ट्री। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाले जो सेक्शन होता है आप कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, तो आप कहेंगे आधुनिक भारत, ठीक है ना, ठीक है। ये जो तीनों सेक्शन है ना, तो ये तीनों सेक्शन में भारतीय इतिहास की बात कीजिए तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए भाई 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो अगर बीपीएससी की बात की जाए तो हिस्ट्री सेक्शन से यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बिहार एसआई की बात की जाए, बिहार एसआई की बात की जाए तो यहाँ से भी 15 से 18 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहता है। बीएसएससी सीजन 3 की बात की जाए, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों को पता है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए बीएसएससी सीजन 3 में, तो यहाँ से भी 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे इस सेक्शन से, हिस्ट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी जो है बहुत सारे एग्जाम भी लगे हुए हैं, तो हम लोग पहले जो कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। तो आइए समझते हैं बारीकी से मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, आप चीज़ों को सिक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप जो है लंबे समय तक याद रखेंगे और कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ आधुनिक भारत, इसे इंग्लिश में कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, पहला टॉपिक हम लोग का रहने वाला है उत्तर कालीन मुगल काल, मुगल काल। दूसरा टॉपिक हम लोग का रहने वाला है यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक रहने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ब्रिटिश प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहने वाला है बंगाल पर
अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहने वाला है आंग्ल मैसूर संघर्ष। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भाई आंग्ल सिख संघर्ष। इसे बिल्कुल आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि हम लोग सारे सेक्शन को जो है मतलब कि हिस्ट्री सेक्शन को, मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन आप जो देख रहे हैं, इसका जो है सारा टॉपिक जो है एक एक करके हम लोग पढ़ने वाला। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस कमी होने के कारण जो है मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख किसान विद्रोह। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे और आगे टॉपिक जो लिखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो प्रमुख किसान आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति। यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गवर्नर, मतलब कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ। उसके बाद वाइसरॉय। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है ना। ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन, जिसका सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे पहले उदारवादी युग, उसके बाद उग्रवादी युग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी गांधी युग। ठीक है, ये सारे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बच गया है वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाई आप मेरे साथ पढ़िए, मैं आपके माइंड में सारे सेक्शन, मतलब कि सारे सेक्शन नहीं कहा जाए, सारे टॉपिक को फिट कर दूंगा और कभी नहीं आप भूलेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि किस तरीके से सर हम तैयारी करें, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था तो लेके आ चुका हूँ। तो इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।